अब तुम्हें बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा दिल यही चाह रहा है कि मैं आराम से लेट जाऊं। चलो अब तुम लेट जाओ। तुम भी आओ ना। मैंने कहा लेट जाओ। फरहत इधर आओ ना मेरे पास। यहाँ आओ। चलो आ जाओ। खाना पेट भर के खाया ना? हाँ खा लिया। हाँ, पेट भर गया मेरा। अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब फ्यूचर के बारे में। क्या? यानी हम इकट्ठे रह सकते हैं या अलग हो जाएंगे, या फिर हमें किस्मत पर सब छोड़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम किस्मत के रहमो करम पे हैं। हाँ हाँ तो फिर हम वेट करेंगे। तो और क्या? तो फिर बच्चे का? मैंने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बच्चे का नाम लेके इमोशनल करूंगा? वैसे काफी अजीब हो। देखो पहेलियां तो मत पूछवाओ, साफ साफ बात करो ना फरहत। तुम्हें बता तो दिया क्या? जो तुमने पूछा। ओह खुदाया। ज़रा ने बहुत ही अजीब बात की। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो आजकल कुछ ज्यादा ही बोलती रहती है। तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे बात कर रही हूँ। मुझे उसकी बात बुरी तो नहीं लगी, बस अजीब सी लगी। उसने कहा कि तुम दोनों स्याह और सफेद की मानंद हो, लेकिन दोनों रंग जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ी खुशी भी हुई। तुम बताओ, क्या ऐसा ही लगता है तुम्हें? क्या तुम्हें सही लगता है? कभी सोचा तुमने? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम दोनों के मिजाज मुख्तलिफ हैं। ये बात तो तुम पहले भी कई बार कह चुकी हो मुझसे। सच्ची बात यह है, अब तो तुमसे दूर होती हूँ तो सांस बंद होने लगती है। इसका मतलब तुम समझ गई कि तुम यहाँ से कहीं नहीं एक तो जाओगी। तुम फरहत बात भी पूरी नहीं करने देते। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, लेकिन फिर भी हालात ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्या हमेशा ऐसा वक्त नहीं रह सकता? इसी तरह हम इकट्ठे रहें। मुझे अच्छा महसूस होता है। बताओ तुम्हें कैसा महसूस होता है? किसे? मुझे? नहीं, मेरे दादा को। बुद्धू के बुद्धू ही रहना। एक बार मैंने एक फिल्म देखी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखता। उस फिल्म में एक बेवकूफ आदमी होता है जो कि हर वक्त अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाता है। मैं सोचता था वो ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर है फिल्म थी, फनी बात है। एक वक्त आया कि बिजली उसके जिस्म में स्टोर हो गई और उसे एक लड़की से प्यार हो गया। तो फिर? पर वो उस लड़की के करीब जाने से डरने लगा। उसे डर था कि कहीं वो करंट उस लड़की को ना लग जाए। यही खौफ उसके दिमाग पर सवार हो गया। वो उसे जहां भी देखता उसके पास जाने की कोशिश करता, मगर बिजली के करंट का सोचकर वो उसके करीब नहीं जाता। वो अजीब कंफ्यूज सा हो गया। उसे समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे। बिल्कुल मेरी ही तरह। क्या तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो ना जाए? अगर तुम्हारे अंदर करंट होता तो मैं तुम्हारे पास ही ना आती। मैंने तुम्हारे बालों में पहली बार कब हाथ फेरा था? मुझे याद नहीं। तुम इस बारे में नहीं जानते। तुम उस वक्त बेहोश थे। फरहत, जब तुम्हें गोली लगी थी मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। मैं बस तुम्हें दूसरे डॉक्टरों के हवाले नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा खुद ऑपरेशन किया। क्या वाकई? हाँ। तुमने मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ दिया? तुम बताओ, मुझे गोली क्यों नहीं मारी थी? पहले तुमने मुझे गोली मारी और बाद में मैंने ऐसा किया। मामूली सा जख्म था वो। वाह। वैसे अजीब है ना कि तुम मेरी जान लेने लगी थी। चलो अब मैं वो जख्म भर देती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम करीब आते हुए रुक क्यों गई? क्या तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे करीब रहूं? तो ये लो। तुम जानती भी हो कि तुम्हारा ऐसा करना मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। आप मेरे बालों को मत छेड़ो। वो क्यों? इसलिए कि मुझे नींद आ जाएगी और मैं सोना नहीं चाहती। अभी थोड़ी देर और बैठना चाहती हूँ। पर तुम्हें सोना चाहिए। नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इन लम्हों को समेटना चाहती हूँ।